राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से ईडी करेगी पूछताछ। ईडी ने वैभव गहलोत को पूछताछ के लिए समन भेजा। ईडी ने वैभव गहलोत को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। फेमा के तहत मामले में वैभव से पूछताछ करना चाहती है ईडी। थोड़ी देर में अशोक गहलोत करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इससे पहले ईडी के समन को कांग्रेस ने बीजेपी की बौखलाहट बताया। अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा, अब आप समझ सकते हैं राजस्थान में रोज ईडी की रेड इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहती कि यहां की महिलाओं, किसानों, गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल पाए। राजस्थान में ईडी का एक्शन। पेपर लीक मामले में ईडी ने कई जगहों पर रेड की। गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर ईडी की रेड। राजस्थान में 7 जगह सीआरपीएफ की टीमों के साथ ईडी ने छापेमारी की। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर चल रही है ईडी की जांच। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा महुआ से चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश हुड्डा के घर पर भी रेड। ओम प्रकाश के 7 ठिकानों पर ईडी पहुंची। राजस्थान में ईडी एक बार फिर से एक्शन में है और इस बार कार्रवाई का यह पूरा निशाना हुआ है पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पास। सिविल लाइन का यह गोविंद सिंह डोटासरा का सरकारी बंगला है। ईडी के अधिकारी यहां पर सुबह सुबह पहुंचे थे। ईडी की यह पूरी कार्रवाई कहा जा रहा है कि पेपर लीक मामले में चल रही है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री भी थे और शिक्षा मंत्री रहने के दौरान उन पर पर्चे लीक के आरोप भी लगाए थे। ममता सरकार की मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के घर ईडी की रेड। नागर बाजार इलाके में ज्योति प्रिय के आवास पर छापेमारी। राशन वितरण घोटाला मामले में पीएमएलए के तहत कार्रवाई। कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में मलिक के 2 फ्लैट पर ईडी ने छापेमारी की। मलिक के पूर्व निजी सहायक के मकानों समेत 8 अन्य फ्लैट पर भी छापेमारी की गई। ईडी की टीम ने पिछले हफ्ते कारोबारी बकीबुर रहमान को किया था गिरफ्तार। बकीबुर रहमान ममता बनर्जी के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का बेहद करीबी माना जाता है। ईडी की रेड पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने उठाए सवाल। कहा, ईडी कार्रवाई करे पर निशाने पर हमेशा विपक्ष ही क्यों होता है। ईडी का जो मैंडेट है कि अगर कहीं पर इरेगुलरिटी है, कहीं पर करप्शन है, तो आप उसमें अवश्य, और जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस होते हैं कि एक जगह से पैसा लेके दूसरी जगह लगाया जाए, लेकिन एक पैटर्न देख लीजिए कि पैटर्न में इस देश में कोई सवालिया निशान किसी और पर नहीं लगता है, सिर्फ विपक्षी दलों पर लगता है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख घोषित। 22 जनवरी को होगा राम मंदिर का उद्घाटन। दोपहर 12:30 बजे होगा राम मंदिर का कार्यक्रम शुरू। श्री राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पीएम मोदी को निमंत्रण दिया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, जय सिया राम, मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। 500 साल बाद राम मंदिर में विराजेंगे रामलला। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 5 शताब्दी के संघर्ष के बाद आ रहा ये शुभ दिन, भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। राम मंदिर उद्घाटन में पीएम मोदी को निमंत्रण दिए जाने पर सियासत तेज। संजय राउत ने कहा, पीएम को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही वहां जाएंगे। वो पीएम है, जरूर जाएंगे। इतने बड़े आयोजन को कोई क्यों छोड़ेगा। संजय राउत ने कहा, राम मंदिर के लिए हजारों कार सेवकों ने जान दी। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, जिसका नतीजा है कि राम मंदिर बन रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव की तैयारी है। राम मंदिर तो होना ही था, हो रहा है। हजारों कर सेवक उसमें शहीद हुए हैं। रथ यात्रा भी निकाल ली थी आडवाणी साहब ने। तो ये सबका परिणाम है कि राम मंदिर बन रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आ रहे हैं। कांग्रेस ने भी पीएम के निमंत्रण पर साधा निशाना। सलमान खुर्शीद ने कहा, निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है क्या? भगवान सिर्फ एक ही पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? सलमान खुर्शीद ने कहा, बीजेपी राम मंदिर उद्घाटन को एक पार्टी कार्यक्रम बना रही है। क्या ये एक ही व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम है? आज महाराष्ट्र गोवा दौरे पर पीएम मोदी। 5 साल बाद शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन करने जाएंगे पीएम। बाबा के दर्शन के बाद शिरडी को देंगे 7500 करोड़ की सौगात। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की शुरुआत करेंगे पीएम। मंदिर में नए दर्शन कतार परिसर के साथ कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। महाराष्ट्र के बाद गोवा के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। मडगांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन करेंगे पीएम। एथलीट्स को संबोधित भी करेंगे। तेलंगाना के सूर्यापेट इलाके में बीजेपी की जन गर्जना सभा। शाह करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी ने तेलंगाना चुनाव के लिए 52 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। लिस्ट में 3 मौजूदा सांसदों को जगह दी गई है। दिल्ली तक जा पहुंची मराठा आरक्षण की टेंशन। अमित शाह, जेपी नड्डा से मिले शिंदे और फडणवीस। तीनों नेताओं की मुलाकात में आरक्षण के साथ कई मुद्दों पर हुई बात।
जेपी नड्डा के आवास पर हुई इस महत्वपूर्ण मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। बैठक में मराठा आरक्षण के साथ साथ महाराष्ट्र में बदल रहे राजनीतिक समीकरण को लेकर भी हुई चर्चा। जरांगे ने एक बार फिर से शिंदे सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कल जरांगे ने दो टूक कहा कि अब आरक्षण मिलने पर ही टूटेगा अनशन। तेलंगाना चुनाव के लिए आज आ सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। कल पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की हुई मैराथन बैठक, बाकी बचे 55 उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज भरेंगे चर्चा। छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं कमलनाथ। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह आज राघोगढ़ से भरेंगे पर्चा। नामांकन से पहले दिग्विजय और जयवर्धन करेंगे साझा रोड शो। कैश फॉर क्वेरी केस में लोकसभा की एथिक्स कमेटी में अहम सुनवाई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को सबूतों के साथ तलब किया। बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी के बाद तनाव। घटना में 4 पुलिसकर्मी समेत करीब 1 दर्जन से ज्यादा घायल। पत्थरबाजी की घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती, हालात पर काबू, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। बेगूसराय में हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, बेगूसराय में एक संप्रदाय के लोगों को पूजा पाठ नहीं करने देंगे। नीतीश कुमार जी की यही इच्छा है कि हिंदू अपना देवी दुर्गा पूजा बंद कर दें, तो मैं समझ लूंगा कि नीतीश कुमार की सरकार जब तक रहेगी, बिहार में, बेगूसराय में, बलिया में हिंदू अपना पूजा बंद कर देंगे, दुर्गा मूर्ति का भी। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा। सीआरपीएफ के जवान जल्द संभालेंगे सुरक्षा की कमान। येदियुरप्पा को धमकी मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने लिया अहम फैसला। जेड श्रेणी की सुरक्षा के अंतर्गत 33 सुरक्षा गार्ड सुरक्षा में रहेंगे तैनात। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए आज से शुरू हुआ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। इस बार ये अभियान दिल्ली की जनता की भागीदारी द्वारा चलाया जा रहा। दिल्ली सरकार के मंत्री विधायक रेड लाइट पर इंजन बंद करने को लेकर लोगों को कर रहे जागरूक। 3 नवंबर को 2000 इको क्लब के माध्यम से स्कूल में बच्चों के बीच प्रदूषण रोकने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, 28 अक्टूबर को बाराखंबा, 30 अक्टूबर को चंदगीराम अखाड़े में अभियान चलाया जाएगा। 2 नवंबर को सभी 70 विधानसभाओं में ये अभियान चलेगा। इजराइल की मोदी सरकार से बड़ी अपील। अमेरिका, कनाडा की तरह भारत भी हमास को आतंकी संगठन घोषित करे। आतंक के खिलाफ भारत की जंग की तारीफ करते हुए इजराइल ने कहा, भारत के लिए सही समय कि हमास को आतंकी संगठन बताए। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान से तटीय राज्यों के मौसम में बदलाव। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की बारिश के आसार। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में बढ़ी सिहरन। लगातार पारा गिरने की वजह से उत्तर भारत के राज्यों में ठंड का एहसास। पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली समेत कई राज्यों में लुढ़क रहा है पारा। मौसम विभाग ने नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान जताया। यूपी के बस्ती में देवी जागरण के दौरान लगाए गए पाकिस्तान समर्थित नारे। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मंच पर चढ़कर मूर्तियों की ओर काला कपड़ा फेंककर लगाए गए नारे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गिरना नदी से 50 किलो ड्रग्स बरामद। वहीं इस ड्रग्स की कीमत करीब 300 करोड़ बताई जा रही है। ड्रग्स फैक्ट्री के पकड़े जाने के बाद लगातार इसमें खुलासे हो रहे हैं। महाराष्ट्र में सतारा के महाबलेश्वर में बड़ी घटना। एक जनरेटर में धमाके के बाद 6 जख्मी, 5 घायल। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने दर्ज की सबसे बड़ी जीत। नीदरलैंड को 309 रनों से रौंदा। जीत के लिए 400 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी नीदरलैंड की टीम मात्र 90 रनों पर ही सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैक्सवेल ने बनाई वर्ल्ड कप की सबसे तेज सेंचुरी। 40 गेंदों में बनाया शतक। डेविड वार्नर ने भी बनाई लगातार दूसरी सेंचुरी। बेंगलुरु में आज वर्ल्ड कप का 25वां मुकाबला। एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। वर्ल्ड कप में 29 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ मैच के लिए टीम इंडिया पहुंची लखनऊ। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लखनऊ पहुंचने का वीडियो शेयर किया। आईसीसी रैंकिंग में कोहली 3 पायदान की छलांग लगाकर 6ठे नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं।